हे गाइस, वेलकम टू आफरीन क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हैमलेट के बारे में, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। ये इस प्ले को शुरू करने से पहले हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में जानेंगे। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में हुआ था। विलियम शेक्सपियर एक ग्रेटेस्ट पोएट हैं और वो एक पोएट प्ले राइट हैं और उन्हें बारहवां आह्वान बोला जाता है। फिर हम कैरेक्टर लिस्ट को देखेंगे। कैरेक्टर लिस्ट को समझने के बाद हम प्ले अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कैरेक्टर लिस्ट जो हैमलेट है वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है ये हैमलेट की ट्रेजेडी में। जो क्लॉडियस के यहाँ जो हैमलेट है वो लेट ऑफ किंग के बेटे हैं और जो अभी जो किंग है क्लॉडियस उनके भतीजे हैं, जो नेफ्यू हैं। क्लॉडियस जो है वो अभी के राजा हैं और गटरूड जो है वो हैमलेट की मदर है। पोलोनियस जो है वो जो चीफ काउंसिलर है और ऑफेलिया पोलोनियस की डॉटर है। हॉरेशियो जो है वो जो फ्रेंड ऑफ हैमलेट है, हैमलेट की फ्रेंड है। और लॉरेट जो है वो पोलोनियस के बेटे हैं और ऑफेलिया के ब्रदर हैं। और जो ये दो जो हैं वोल्टीमैन एंड कर्लियस जो वो हैं वो कटियर हैं, वो दरबारी हैं। और भी कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। कुछ कटियर हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ सोल्जर हैं और जो रेनाल्डो है वो पोलोनियस के सर्वेंट हैं। और यहाँ पे एक घोस्ट का भी कैरेक्टर है जो कि आप स्टोरी पढ़ने से समझ जाएंगे। तो स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये स्टोरी किस बारे में लिखी गई है। जो स्टोरी है, जो हैमलेट की स्टोरी है वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क जो हैमलेट उनके बारे में लिखी गई है और इसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है इन 1599 एंड 1601 में लिखा गया है। ये इसके बीच में लिखा गया है। जो ये प्ले का सेट है वो डेनमार्क में है और ये एक शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है। और जो स्टोरी है इसमें हैमलेट कैसे रिवेंज लेता है उसके चाचा क्लॉडियस से, इस बारे में ये पूरी प्ले बताई गई है। तो फिर हम प्ले स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ प्ले को बहुत समराइज़ करके लिखा गया है पर मैं बहुत ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ जो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि सॉरी, थोड़ा से जो स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। तो हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो हैमलेट है वो स्टोरी मतलब प्ले स्टार्ट होने से पहले जो इनके जो कटियर हैं वो लोग के बीच में कुछ बातें चल रही है कि वो लोग ने किले के बाहर एक भूत को देखा है और वो भूत जो पहले के जो किंग जो हैमलेट के फादर हैं उनका है। तो जो कटियर लोग ने आके हॉरेशियो को बताया। हॉरेशियो जो हैमलेट के फ्रेंड हैं उन्हें बताया और हॉरेशियो जो है वो बहुत मतलब इतनी जल्द किसी पे आसान करने वाला नहीं है, वो बहुत ही टेढ़ा बंदा है। तो हॉरेशियो जब तक खुद के आँखों से ना देखता तो विश्वास नहीं करता कि वो किंग की घोस्ट है। तो हॉरेशियो उनके साथ गया वो भूत को देखने। जब हॉरेशियो ने देखा कि हाँ वो पहले के जो डेनमार्क के किंग थे जो हैमलेट के फादर थे उनका भूत है, तो हॉरेशियो ने सोचा कि हैमलेट को ये बात बताई जाए। फिर हैमलेट के पास गए और हैमलेट को बताया कि ऐसे ऐसे करके हमने किले के बाहर तुम्हारे फादर के भूत को देखा है। तो हैमलेट ने बोला कि चलो चल के देखते हैं। तो हैमलेट भी आए अपनी आँखों से देखने कि ये लोग जो सच बोल रहे हैं वो सच है भी या नहीं। जब उन लोग ने जब हैमलेट ने देखा वो भूत को, तो वो भूत ने हैमलेट को अपना फादर होने का हैमलेट के फादर होने का दावा किया और कहा कि मेरी डेथ नहीं हुई है, मेरी मर्डर की गई है और ये मर्डर तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने की है और तुम्हें मेरी मर्डर के बदला लेना है। ये सारी बातें घोस्ट ने हैमलेट से की और हैमलेट पहले ये तय किया कि पहले कंफर्म करना है, फिर बदला लेना है, फिर रिवेंज लेना है उनके चाचा क्लॉडियस से। फिर हैमलेट जाते हैं और सबको यकीन दिलाते हैं कि वो पागल हो चुके हैं। जो कि पोलोनियस था, जो अदर साइड में जो पोलोनियस था ऑफेलिया का डैड, जिससे हैमलेट प्यार करता था,
तो पोलोनियस को लगा कि हामलेट जो है उसकी बेटी के प्यार में पागल हो गया है या सच या मजाक कर रहा है, तो वो नज़र रखने लगा। और जो क्लैडियस है, जो किंग है, उन्हें भी डाउट हुआ कि ऐसे कैसे हामलेट पागल हो सकता है। तो उन्हें भी डाउट हुआ, और जो गर्टरूड है, क्वीन जो हामलेट की मदर है, उन्हें भी डाउट हुआ। तो चारों सब तरफ से हैमलेट के ऊपर ध्यान रखा गया, हैमलेट के ऊपर नज़र रखा गया। एक तो पोलोनियस अपनी बेटी के लिए वो हैमलेट पे नज़र रखते रहे, दूसरी तरफ जो क्लैडियस और जो गर्टरूड थे, वो हैमलेट के फ्रेंड के साथ साथ वो लोग कटियर्स भी हैं, जो रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्ट्रेंड को बुलाया। इन दोनों को हैमलेट के पीछे लगवा दिया कि हैमलेट के ऊपर आपको नज़र रखना है और देखना है ये सच में पागल है कि नहीं। तो ऐसे ही धीरे धीरे हैमलेट ने सबको यकीन दिला दिया कि हाँ, वो पागल हो चुका है। तो इस पागल चक्कर में हैमलेट ने कुछ जो नाटक मंडली के साथ एक एक्ट रचा, पैलेस में एक एक्ट रचा कि जैसे जैसे करके घोस्ट ने बताया था मर्डर के बारे, उस तरह से वो वहाँ पे एक्ट करने लगा। तो जब क्लैडियस ये सब कुछ देखा और उसे वहाँ यकीन हो गया कि हैमलेट जो है वो सच में पागल नहीं है, वो बस एक्टिंग कर रहा है पागल होने का। तो क्लैडियस आधा प्ले छोड़ के जो आधा वहाँ पे हैमलेट ने जो नाटक मंडली के साथ मिलके जो प्ले कर रहा था, जो अपने फादर की डेथ का, तो उसे क्लैडियस जो गिल्ट हुआ और वो आधा प्ले छोड़ के वहाँ से चला गया। तो इससे ये साबित हुआ कि जो क्लैडियस है वो गिल्ट में है। तो हैमलेट कंफर्म हो गया कि हाँ, मेरे फादर का जो मर्डर है वो क्लैडियस ने किया है। तो ये सब कुछ देख के, ये सब प्ले देख के उसकी माँ जो गर्टरूड है हैमलेट की, उन्होंने हैमलेट से मिलने को बुलाया। तो जब हैमलेट माँ से मिलने आ रहा था तो वो देखा कि अकेला है क्लैडियस, बट वो वहाँ पे क्लैडियस को मारना नहीं चाहता था क्योंकि क्लैडियस तब प्रेयर करता था। तो उसे लगा कि जब इस वक्त मैं क्लैडियस को मारूंगा तो वो सीधे नर्क में नहीं जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। तो इस जैसे इंसान को स्वर्ग में जाना नहीं चाहिए। तो वो तब छोड़ दिया, क्लैडियस को नहीं मारा। फिर वो उसकी मदर से मिलने जाता है गर्टरूड से। तो वहाँ पे उनके रूम में बहुत दोनों की आपस में बहस होती है, झगड़े होते हैं और बहुत बहसबाजी होती है। तो तब पोलोनियस जो था, जो चीफ काउंसिल ऑफ द किंग, जो ऑफिलिया का फादर है, वो हैमलेट के ऊपर नज़र गड़ाए रखा था। तो उस रूम में गर्टरूड और हैमलेट के साथ साथ पोलोनियस पर्दे के पीछे छुप के था। तो जब पोलोनियस ने सब कुछ सुना तो उसे उसके मुंह से अचानक से निकल गया हेल्प, और बचाओ बचाओ करने लगा। हैमलेट को लगा कि वो क्लैडियस है, उसे वहीं पे मार दिया। जब देखे तो वो पोलोनियस था। तो क्लैडियस ने बोला कि अनजाने में सही गलती हैमलेट से हुई है। तो हैमलेट को बचाने के लिए वो लंदन भेजने का फैसला लिया। पर क्लैडियस जो अंदर ही अंदर प्लान बनाया था कि हैमलेट को लंदन भेज के उसे वहीं मरवा देगा। रोजेनक्रांट एंड गिल्डेस्ट्रेंड जो होते हैं, उनके हाथ पे एक लेटर पकड़ाता है, बोलता है कि ये लंदन के किंग को दे देना और हैमलेट को वहाँ छोड़ आना। पर और दूसरी साइड में जब ओफेलिया जानती है कि उसकी फादर की डेथ हो चुकी है, वो गम में वो भी मर जाती है। और ये बात लॉरेंस को, जो ओफेलिया का भाई पोलोनियस के बेटे को, पता चलता है कि हैमलेट ने उसके फादर की मर्डर की है। तो वो बदला लेने के लिए वो आ जाता है। फिर रोजेनक्रांच और गिल्डेस्ट्रेंड जो लेके जाते हैं हैमलेट को साथ में। पर हैमलेट का किस्मत अच्छा है कि वो जाते वक्त शिप पे हमला हो गया और वो अपनी जान बचा के फिर से डेनमार्क आ गया। पर उसको पता नहीं था कि डेनमार्क में लॉरेंस जो है उसे मारने के लिए इंतज़ार कर रहा है, वो आ चुका है डेनमार्क। तो जब ये बात क्लैडियस को पता चली कि जो लॉरेंस जो है वो हैमलेट को मारना चाहता है, तो उसने एक जंग रखा। दोनों के लिए तलवारें भी थी, तलवारें आई। जो लॉरेंस के लिए जो लॉरेंस का तलवार था उसमें जहर लगा हुआ था। तो क्लैडियस ने ये प्लान किया था कि अगर हैमलेट लॉरेंस की
वार से बच के जीत भी जाए तो जो जीतेगा उसमें जो शरबत पिलाई जाएगी उसमें भी वो जहर मिला के रखा हुआ था। अगर हामलेट लॉरेंस के बच जाए, जीत जाए, तो वो इस जहर पी के मर जाए, उसे एट एनी कॉस्ट उसे बचाना नहीं चाहता था। तो फिर जंग स्टार्ट हुई और उस जंग में थोड़ा सा घायल हुआ हामलेट। जब फिर तलवारें एक्सचेंज की गई और जब पता लगा कि जब लॉरेंस को पता चला कि ये सारा गेम क्लैडियस का है, तो तब वो जो तलवारें एक्सचेंज में हामलेट उसे उसी तलवार से वो घायल भी कर चुका था। तो जब लॉरेंस को पता चला कि ये सब कुछ क्लैडियस का ही प्लानिंग है, तो तब तक लॉरेंस मर चुका था। और जब हामलेट को पता चला कि ये जो जहर वाली तलवार से लॉरेंस मरा है वो, और हामलेट खुद भी इससे ज़ख्मी हुआ है, तो ये भी मरने वाला है, तो उसने कहा कि मुझे क्लैडियस को मारना है। और दूसरी तरफ जो जीत के लिए जो रखा गया था, जो शरबत रखी हुई थी जो जहर वाली, जो हामलेट को पिलानी थी, उसे गटरूट पी जाती है और वो भी वहीं मर जाती है। तो हामलेट जाता है उसी तलवार से उसके चाचा क्लैडियस को भी मार देता है और यहीं पे सब मरे पड़े होते हैं। फिर लास्ट में जो नॉर्वे का राजा है तो वो आते हैं, जो नॉर्वे के प्रिंस हैं फॉरविनराज, जो वो आते हैं और देखते हैं कि हाँ तो सबके सब मरे पड़े हुए हैं, तो किससे जंग लड़ेंगे। तो जो होता है ना, हामलेट्स का दोस्त जो होता है हॉरिशियो, तो वो सारी कहानी बताता है हामलेट की कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे करके क्लैडियस ने उसके फादर को मारा था, फिर गद्दी हासिल की थी, फिर उसकी मदर से शादी की थी, वैसे सारा डिटेल्स बताता है। फिर जो नॉर्वे के जो राजा हैं वो हामलेट को एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित करते हैं और उनका आदर करते हैं। यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। मैंने ये छोटी समरी बनाई है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।